नमस्कार। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंताजनक बात है। 2019 के बाद से करीब 19 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई और हाल ही में जो लोग मारे गए आतंकवादियों के हाथों, उनमें सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट, इसके अलावा सैफुल्ला जो कि पुलिस में था एक अधिकारी वो, और उनके अलावा आमरीन जो कि एक एक्टिविस्ट थी और एक अभिनेत्री थी, उनकी हत्या की गई। सोमवार के दिन रजनी नाम की एक महिला टीचर की कुलगाम में हत्या कर दी गई जो कि सांबा की रहने वाली थी। और ये वो महिला है जिसने 1990 में जब नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, तो इसने घाटी छोड़ दी थी और ये पलायन कर गई थी। लेकिन इसको जब 370 हटी तो पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज स्कीम के आधार पर ये फिर से वहां गई और इसने वहां नौकरी ज्वाइन की। लेकिन आतंकवादी जो है वो लगातार ऐसे लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। पहले उनका नाम पूछते हैं और फिर उनको गोली मार दी जाती है। ऐसा राहुल भट्ट के साथ भी हुआ जो सरकारी कर्मचारी था, और इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये महिला सांबा की रहने वाली थी। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, इसके बारे में जब पुलिस ने पूरा पता लगाया कि ये कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें आतंकवादी ही। तो पुलिस ने जो पता लगाया है उसका कहना है कि लश्कर तैयबा से जुड़ा एक संगठन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जो कि घाटी में इस टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा है। इसमें खासकर इन लोगों के इनके निशाने पर मजदूर, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य और ऑफ ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कश्मीर में इसी तरह टारगेट किलिंग होती रहेगी तो जो कश्मीरी पंडित जो कि पलायन कर गए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, क्या वो घाटी में वापस लौटने की हिम्मत जुटा पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और वो घाटी में दोबारा न बसे, यही आतंकवादियों का मकसद है। इसीलिए एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये घटना जब हुई है इसको लेकर कड़ी निंदा की गई है और इसको लेकर आज प्रदर्शन भी किया गया वहाँ, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इस प्रोटेस्ट में ये विजुअल देखिए जरा, ये प्रोटेस्ट हो रहा है महिलाओं का। तो आपने देखा कि ये प्रोटेस्ट है, इसमें महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला जारी रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति भयावह हो सकती है। और जो विकास कार्य हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो वहाँ निवेश आ रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मॉल वहां बना रही हैं, तो जब तक कश्मीर घाटी में शांति स्थापित नहीं होगी, अमन चैन नहीं आएगा और कश्मीरी पंडितों में ये भरोसा नहीं जागेगा कि अब कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, तब तक वो कश्मीर में अपने घरों की ओर लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत सारे कश्मीरी हैं, दिल्ली में रहते हैं, बाकी हिस्सों में रहते हैं देश के, वो लौटना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ के तो घर अब पता ही नहीं है, उनमें तो आग लगा दी गई, बहुत सारे अब तो नामो निशान भी मिट गया था। लेकिन फिर भी अगर कश्मीर में जिन की अपनी संपत्तियां हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, वहां वो नौकरी करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक चुनौती है। अब मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं इस आंकड़े को कि 2019 से अब तक, मैंने कहा था कि 2019 से अब तक 19 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई, ऐसा नहीं है। 2019 से अब तक 15 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। राहुल भट्ट के बाद
ये 15वीं वारदात है जो राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी की हत्या की गई, उसके बाद 15वीं वारदात है जिसमें कश्मीरी पंडित महिला टीचर की हत्या को अंजाम दिया गया है। तो अब बात यह है कि ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है और इसके लिए भारत सरकार के प्रयास अपने स्तर पर बहुत तेजी से चल रहे हैं। सरकार बहुत सख्ती भी कर रही है। बहुत सारे टेररिस्ट जो कि मार गिराए गए हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तान की ओर से इन्फिल्ट्रेशन होता है। कश्मीर की सीमा बहुत बड़ी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी आतंकवादी चोरी छिपे घुस जाते हैं। बीच में एक बात हुई थी, शायद आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह इजराइल गए थे। तो राजनाथ सिंह वहां इजराइल क्यों गए थे? क्योंकि वहां लेजर वॉल जो है, आतंकवादियों को रोकने के लिए लेजर वॉल का इस्तेमाल करता है इजराइल, ठीक है। और वो बहुत महंगा सौदा है हालांकि, और क्योंकि आपको मालूम है इजराइल भी आतंक से पीड़ित है। तो राजनाथ सिंह वहां गए थे, बात हुई थी ये लेजर वॉल कैसे यहाँ लाई जाए और कैसे उसको किया जाए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सीमा है, कश्मीर की जो सीमा है पाकिस्तान से जो लगी हुई है, बहुत बड़ी सीमा है। इसमें इतना आसान नहीं है। प्रयोग के तौर पर ये बात की गई थी, लेकिन हाँ कि ये जो टारगेट किलिंग बढ़ रही है, ये बाहर से ये भाड़े के आतंकी वहाँ से आ रहे हैं और ये हत्याएं कर रहे हैं। सरकार बहुत मुस्तैद है हालांकि, मगर इसके बावजूद ये लोग सफल हो रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो ये दिखाना चाहता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए कश्मीर में हालात कितने खराब हैं। वो तो ये एक ऐसी छवि पेश करना चाहता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएन में जाएगा, वहां कहेगा देखिए वहां तो कश्मीर के लोगों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। जैसे आजकल वो प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तानी चैनलों में, तो इस तरह से वो लगातार, क्योंकि उनके लिए कश्मीर ही है सब कुछ। क्योंकि जिस दिन कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया, बल्कि सॉल्व तो हो ही गया, तो जिस दिन अगर कश्मीर में अमन शांति पैदा हो गई, पाकिस्तान की जो बड़े बड़े मिलिट्री अफसर हैं जो अरबों रुपए खाकर बैठे हुए हैं विदेशों में, जिनकी जायदादें हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो बहरहाल यह सिलसिला चल रहा है और वैसे तो आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत सरकार ने 370 हटाकर, 370 और 35 से हटाकर इस केस को ही एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो वहां पर अशांति फैली हुई है, थोड़ा बहुत जो मामला खराब है, उसको धीरे धीरे हल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इजाजत दीजिए, एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।